हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस इंडिया वाली जो बुक है आपकी, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसमें से एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आपका, हु गेव दी टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना। हु गेव दी फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले पीएम कौन थे? तो ये भी भारत के पहले पीएम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के सबसे पहले डिप्टी पीएम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के सबसे पहले होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन कब हुआ था, मतलब इनकी हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की गई थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था हमारी भारतीय संसद में? तो ये पास हुआ था 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनाया गया था? 1952 में। क्यों बनाया गया था आपको पता ही है? उस समय पर डिमांड चल रही थी कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो एक स्टेट बन चुका था भारत का सबसे पहला स्टेट, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के आधार पर जो बनने वाला पहला स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश। तो इसके बाद और जगह भी डिमांड उठने लगी थी कि भाई हमें भी अलग करो, हमें भी अलग करो। तो इसी चीज़ से संबंधित था ये हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कौन सा स्टेट 2014 में बना था? तो तेलंगाना बना था। तेलंगाना 2014 में बना था। किस में से टूटकर बना था ये? आंध्र प्रदेश में से। महाराजा बोध चंद्र कहाँ के थे? तो ये थे मणिपुर के महाराजा थे। और निजाम की एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसका नाम क्या था? रजाकार्स। उसका नाम था रजाकार्स। बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था इन्होंने हैदराबाद में। विच लीडर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफाइंग द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। किस लीडर ने प्रिंसली स्टेट जो हुआ करते थे भारत में, 565 आपको पता है प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जिनमें से कुछ को छोड़कर मोस्टली को इन्होंने भारत में मर्ज करवा दिया था। तो उस लीडर का नाम बताना है, तो वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो साहसिक काम किया था, जो हिस्टोरिक वर्क किया था, उसको शायद ही कोई कर पाता। इन्होंने क्या किया था? भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उनको भारत में मिलाने का काम किया था। आज़ादी के टाइम पर कितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे? तो आपको बताना है 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ऐसे कौन कौन से प्रिंसली स्टेट हुआ थे जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, इन्होंने मिलने से मना कर दिया था। इलेक्शन कमीशन को कब बनाया गया था? 1950 में। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? चुनाव करवाना, यही है इलेक्शन कमीशन का काम। 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, तो इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भारत को 14 स्टेट्स, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। विशालांध्र मूवमेंट क्या है, या किसने मतलब इसको लीड किया था? तो पहली बात तो विशालांध्र मूवमेंट जो है, इसको 1950 के टाइम पर पोटी श्रीरामुलु ने लॉन्च किया था। और इसका पर्पज यही था कि जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक अलग से स्टेट होना चाहिए आंध्र प्रदेश। पहले एक स्टेट हुआ करता था मद्रास। मद्रास में ही आपको देखने को मिलेंगे, एक तो तमिल बोलने वाले लोग थे और दूसरे तेलुगु बोलने वाले लोग थे। तो मद्रास में से तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक मूवमेंट चला था अलग से कि भाई ये तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं इनको सेपरेट करो, और उसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। नेम द टू स्टेट्स दैट वर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ कंट्री। जब देश का पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, तो कौन कौन से दो स्टेट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे? तो देखो, इंडिया में अगर आप देखो, इधर की साइड में और इधर की साइड में, तो वेस्ट ले लो और एक ईस्ट। तो वेस्ट में तो हुआ था पंजाब और ईस्ट में हुआ था बंगाल। ये दो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड प्लेस थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की गई थी। टू नेशन थ्योरी का एम क्या था? टू नेशन थ्योरी का एक ही एम था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट होना चाहिए या सेपरेट कंट्री होना चाहिए। इंडिया को आज़ादी कब मिली? तो आधी रात 14-15 अगस्त जो मतलब वाली रात थी, उस समय पर हमको आज़ादी मिली थी। कीप द नेम ऑफ टू प्रोविंसेस विच वर डिवाइडेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दो स्टेट्स के नाम बताने, दो प्रोविंसेस के नाम बताने जो जिनका पार्टीशन हो चुका था जब देश आज़ाद हुआ था। एक तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था और एक पंजाब का। तो आपको पता ही है, पंजाब के बहुत सारे लोग आज की डेट में पाकिस्तान में, और बंगाल के भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए थे। तो बंगाल में से आपको पता है, बंगाल के बगल में बना था ईस्ट पाकिस्तान। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान 1971 में जाके क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है ना। नेम टू स्टेट्स टुडे दैट वर वंस ए यूनियन टेरिटरी। आज की डेट में ऐसे दो स्टेट्स के नाम बताइए जो किसी टाइम पर यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। तो एक तो है गोवा और हिमाचल प्रदेश। आज की डेट में तो स्टेट है, बट किसी ज़माने में क्या हुआ करते थे? यूनियन टेरिटरीज। ऑन विच डेट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पुट इनटू प्रैक्टिस।
तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कब लागू किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। अंडर विच आर्टिकल स्पेशल स्टेटस वाज गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको किस आर्टिकल के तहत विशेष अधिकार दिया गया था, विशेष दर्जा दिया गया था, विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस दिया गया था? तो वो है आर्टिकल 370। हालांकि आज की डेट में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं। आज की डेट में ध्यान रखना 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये चीज़ क्लियर याद रखना। नेम द लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। व्हाट वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की मेन रिकमेंडेशन क्या थी? इनकी मेन रिकमेंडेशन मतलब मेन सिफारिश यही थी कि स्टेट्स को या इंडिया को उन मतलब अलग अलग लैंग्वेजेज के आधार पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और अगर हम इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेज को के आधार पर उनके स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, देश एक रहेगा। मतलब मेन फोकस इस पर किया गया था कि इंडिया में जो स्टेट्स की डिमांड हो रही है कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाए जाए, इसको हम बिल्कुल कैरी ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इससे अल्टीमेटली आपका देश और मजबूत बनेगा। तो ये डिमांड थी, है ना। व्हाट वर द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द नेशन बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय पर हमारे सामने बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स का मतलब समस्याएं, क्या बाधाएं थी हमारे सामने? तो पहला था एक तो देश को यूनाइट करना जो कि बिखरा बिखरा पड़ा था, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, डेवलपमेंट एंड सोशल वेलबींग इस्टेब्लिश करना और रिफ्यूजी प्रॉब्लम को हैंडल करना। ये मेन चैलेंजेस थे आज़ादी के टाइम पर। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रेडी साइंड एंड केम इनटू इफेक्ट? तो भारत का संविधान कब रेडी हुआ, कब साइन हुआ और कब इफेक्ट में आया? तो साइन तो हुआ था रेडी तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, साइन हो गया था 24 जनवरी 1950 को और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हो चुका था पूरे देश में। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का मतलब क्या है? या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, उनको कौन कंट्रोल करता था? तो इनको डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस प्रपोजल फॉर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वॉज एक्सेप्टेड? तो कांग्रेस के किस सेशन में जो प्रपोजल था कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल अपनाना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, इसको एक्सेप्ट किया गया था? तो ये था नागपुर सेशन ऑफ 1920। देखो अपनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो कि 1885 में बनी थी, इसका जनरली हर साल क्या हुआ करता था? एक सेशन हुआ करता था। तो ऐसे ही एक नागपुर में सेशन हुआ था 1920 में, जहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था कि भारत का जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा फ्यूचर में उसमें हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को अपना सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? आज़ादी के टाइम पर सबसे बड़ा प्रिंसिपल स्टेट कौन सा हुआ करता था? तो आज़ादी के टाइम पर सबसे बड़ा प्रिंसिपल स्टेट हैदराबाद हुआ करता था। सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आप जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय पर ऐसा कौन सा रूलर था जो सबसे रिचेस्ट पर्सन था वर्ल्ड का? तो वो था रूलर ऑफ हैदराबाद, जिसको निजाम बोलते थे। ठीक है, देखो हैदराबाद में जो राजा हुआ करता था उसको राजा ने बोलकर निजाम का टाइटल दिया गया था। तो हैदराबाद के निजाम थे जिनका नाम था मीर कासिम उस्मान अली, मीर कासिम उस्मान अली। तो ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे। तो आपको सीधा सीधा लिखाना है रूलर ऑफ हैदराबाद, निजाम वॉज दी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 2000 में कौन कौन से स्टेट्स बने थे? तो देखो 2000 में 3 स्टेट बने थे। उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से, झारखंड बना था बिहार से, छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से। ठीक है। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर? रूलर है। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? आज़ादी के टाइम पर कश्मीर के रूलर कौन हुआ करते थे? तो हरी सिंह हुआ करते थे, राजा हरी सिंह। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने डाल दिए। पेपर से पहले आपके जितने भी चैप्टर हैं उनके छोटे छोटे में क्वेश्चन कोशिश करूंगा डालने की। ठीक है, ना हो पाए तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, बट आई विल ट्राई टू अपलोड ईच एंड एवरी चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।